हाँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम और साथियों को नमस्कार। इस चैनल में आज आपके लिए मैं लेके आया निर्गुंडी ऑयल। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने निर्गुंडी के बारे में आपको समय समय बताता रहा हूँ और मेरा ये मतलब मैं इस पर ज़्यादा इसलिए आपको फोकस दिलाता हूँ कि ये एक ऐसी औषधि है जो कि बहुत ही कारगर है और बहुत ही बीमारियों में अकेले काम करती है और मैं इसमें 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट मुझे बहुत 100% मिलता जाता है, तो मैं आप लोगों को उस हिसाब से बताता जाता हूँ। खाली बोलना नहीं है कि ये चीज़ कर लो वो कर लो तो फ़ायदा होगा, जबकि उसका रिजल्ट आना चाहिए। और क्योंकि जो बीमार व्यक्ति होता है उसका दर्द वही जान सकता है जो बीमार होता है। इसलिए मैं आपको बता दूंगा। तो ये निर्गुंडी तेल है जो कि मैंने घर बनाया हुआ है। उसी निर्गुंडी के पत्ते से बनाया है जो आपको मैंने वीडियो दिखाई थी गठिया के लिए, जोड़ों के लिए। तो इस तेल का फ़ायदा क्या है? इस तेल के बहुत से फ़ायदे हैं। बाकी मैं वैसे ये बोला जाता है कि ये पाइल्स में, फिशर में और जितनी भी चीर वीर जो भी होती है बीमारियां उसमें भी लगा सकते हैं तो काम करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, रक्त संबंधी जितने भी त्वचा पे रोग होते हैं, तो ये सोराइसिस और एक्जिमा को छोड़ करके मैंने उसमें ट्राई नहीं करा है, बट उसमें भी आप लगा सकते हैं, तो उसमें भी फ़ायदा करना चाहिए इसे। लेकिन मैंने ये देखा है कि कोई भी फोड़े फुंसी हो जाए या कट जाए या जख्म हो जाए तो उसमें बहुत ही फ़ायदा करता है और उसे ठीक कर देता है। और इसका बहुत ही प्रयोग मुझे आज की डेट में एक मिला कि मैं खुद परेशान था। और आप देखेंगे कि जो जॉब करने वाले लोग होते हैं या कोई भी होता है, आज मॉडर्न एज में, मॉडर्न युग में हम लोग क्या करते हैं कि शूज़ पहन लेते हैं। सुबह गर्मी के मौसम में मई जून में भी शूज़ पहने हुए हैं, अंदर मोजे भी डाल रखे हैं। आप कितनी अच्छी क्वालिटी के सॉक्स पहन लीजिए या मोजे पहन लीजिएगा, आप देखेंगे कि पैर के बीच में जो उंगलियाँ होती है उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, सड़न हो जाता है। क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे तक कंटिन्यू सॉक्स पहन के रहना, आप कितने महंगे जूते ले लें या वो सॉक्स ले लें महंगे, उसके बाद भी प्रॉब्लम रहती है। उसमें सड़ना जैसा हो जाता है या उसमें जख्म हो जाती है या त्वचा में लालपन रहता है और पैरों के नीचे गड्ढे भी होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बढ़िया निर्गुंडी तेल है। और आप बैद्यनाथ का ले सकते हैं, उसका भी मैंने यूज किया था, शुरू में वही किया था, बाद में तो मैंने बनाना चालू कर दिया, पहले पता नहीं था, वही लेता था। तो इसको करना क्या है कि जैसे हमारे तलवे में प्रॉब्लम है या कहीं पे प्रॉब्लम है, दर्द तो दूर करेगा ही करेगा, चाहे गठिया का दर्द हो चाहे किसी भी टाइप का दर्द हो, इसको तो इसने निर्गुंडी तेल ने दूर करना ही करना है। लेकिन इसका वो जो मैं बता रहा हूँ कि जो आप देखते हो कि उंगलियों के बीच में हो जाते हैं और उंगलियों पर हो जाते हैं, या एक्जिमा हल्की फुल्की जो हो जाती है, उंगलियों के आसपास सड़ना, त्वचा का रंग बदलना, गुलाबी होना, उस पर खुरट सी आ जाती है, या गस्सों के बीच में जो, जैसे मैं बता दूँ उंगलियों के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे मेरे थोड़ी बहुत ही लाल सी हुई पड़ी है। तो मैंने इसे लगाया नहीं बहुत दिन से, इसे सप्ताह में अगर एक बार भी लगा लेते हैं तो इस तरह से आप सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है। तो आप देखेंगे ये चीज़ें नहीं होंगी जो इसके बीच में हो जाता है, जो कि औरतों को होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सॉक्स पहनने से, खेतों जाने से गड्ढे हो जाते हैं या यहाँ पे ये सब एकदम सड़न सी हो जाती है। तो इसमें इसका तेल लगा लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और इसका तेल मैंने खुद लगाया था, मुझे भी 15-20 दिन हो गए। मैंने इसका एक ही बार में इतना अच्छा रिजल्ट आया कि पूछो मत। ये इसमें आप लगा लीजिए, और सबसे बढ़िया लगाने का टाइम है कि आप सोते समय लगा लें। ये आपने लगा लेना, बस इतने से इसका काम हो जाना। इसका ये जितनी भी प्रॉब्लम है सब खत्म। तो पूरे तलवे में मालिश कर ले तो और बढ़िया है। अगर वैसे उंगलियों में देखें तो सही है इस तरीके से। और अगर जिसके ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो तो वो इसकी उंगलियों के बीच में रुई भी डाल सकता है, जैसे चिपचिपापन, चिपकी ना उंगलियाँ, तो सही हो जाता है। तो इसके बीच में रुई या कॉटन डाल के रात को सो सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि इस बीमारी में बहुत ही बढ़िया है और कारगर है। और बाकी कहीं पे भी दाने, फोड़े, फुंसी या कटना, छिलना फिलना हो जाए तो आप लगा सकते हैं। तो ये निर्गुंडी का ऑयल बहुत ही रामबाण है। और जैसे हम बोलते हैं पाइल्स हो जाती है, तो पाइल्स में इसे गुदाद्वार पे लगा सकते हैं। या बच्चों के चुनचुने हो जाते हैं, जो कीड़ी सफ़ेद सफ़ेद से निकलती है, उसमें आप लगाएंगे गुदाद्वार पे तो खुजली नहीं होगी। या जितने हमारे रेसल्स अंदर हो जाते हैं, जैसे कपड़े पहनने से, जिसे हम कांच लगना बोलते हैं, जांघों के बीच में और अंदरूनी पार्ट्स वगैरह में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी कारगर है। इसको लगाने के बाद थोड़ी हवा लगनी है, रात को सोते समय लगाइएगा तो आप देखेंगे इस ऑयल से बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदे होंगे। और आप खुद इसका प्रयोग करिएगा। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट हो रही है कि फ़ोन पे तो आप लोग मुझे बता देते हैं कि इसका रिजल्ट आया, आप लोग कम से कम कमेंट के माध्यम से चैनल पे भी आप इसकी वीडियो के नीचे अपना डालिएगा, जिससे कि और लोग भी देखें और उन्हें भी यकीन हो जाए। तो सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी गुरुजनों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने इसको यूज करा है तो वो इसका कमेंट, या कोई भी मेरी वीडियो है तो उसके कमेंट के नीचे माध्यम से ज़रूर फीडबैक दें।
जिससे मुझे भी सहूलियत होगी दोबारा किसी को बताने में या किसी को गाइड करने में, और वो खुद भी समझ जाएंगे। अच्छा रिजल्ट आता है तो अच्छा बताइए, और अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब निगेटिव आ रहा है, तो भी बताइएगा, क्योंकि उसका भी हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100% कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती। अगर मैं इसको 50 लोग यूज करेंगे तो हो सकता है 40 को फ़ायदा करे, 10 को ना भी करे। तो 40 को कर रही है हमारे लिए यही बहुत है, क्योंकि हम नहीं कहते कि 100% हर किसी को होगा, क्योंकि उसका खान पान हम नहीं देखने जा रहे, उसका एज हमें नहीं पता है, उसका पर्यावरण जो रहने का तरीका वो हमें नहीं पता है। तो हम वीडियो के माध्यम से हम कुछ नहीं बता सकते। इतना भी हमें रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आप लोगों से, सभी भाई बहनों से और दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो देखते रहें, और आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। आप चैनल का सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और इसे शेयर भी कर रहे हैं, उस तरीके से करते रहिएगा। इन आपके लिए धन्यवाद। और आपके आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप खुद भी कर लीजिएगा, दूसरों को भी करवाइएगा और इसे शेयर करिएगा। क्योंकि मैं नेचुरली लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने मेरा चैनल देखा होगा, डालने के लिए फ़नी वीडियोज़ वगैरह भी डाल सकता हूँ और भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना टारगेट क्या है कि औषधियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना और अपना घरेलू उपाय से ही सारी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करना। क्योंकि राजीव दीक्षित ने बोला था कि हम 80% तक अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हैं, तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। और हिंदुस्तान में डॉक्टर की कितनी कमी है आपको ही पता है। प्राइवेट में भी जाए तो वहाँ भी भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, सरकारी को तो छोड़ ही दो। तो इस तरीके से वहाँ एक तो पहले हम पैसा भी दें और सब कुछ दें, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं देता आदमी, और हमसे लोग गारंटी मांगते हैं। बहुत शर्म की बात होती है। हमसे लोग पूछते हैं कि क्या कितने दिन में ठीक हो जाएगा। मैं पूछता हूँ भाई साहब आपको प्रॉब्लम कब से थी। वो बोलते हैं ऐसा 2 साल हो गए। तो मैंने कहा 2 साल में आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया क्या? बोल लिया। तो मैंने कहा आपको वहाँ से गारंटी नहीं मिली? बोले उन्होंने कहा था ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर जी हम गारंटी नहीं दे सकते भाई साहब जी, लेकिन आप इस पर विश्वास रखें और करें। और इतना कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद के आप देखेंगे तो हर चीज़ कॉस्टली नहीं है। बहुत सस्ते में भी काम हो जाती हैं। पेड़ पौधों की पत्तियाँ, प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोग लगाना नहीं चाहते पेड़ पौधे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, जिस क्षेत्र में। अब मेरे यहाँ पे जो पेड़ फ्री के या 25-30 रुपये के मिल रहे हैं, वो दिल्ली में 500 रुपये के बिक रहे हैं, और इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने पेड़ पौधे लगाइए, जिनके पास जगह वो तो लगाएं, जिनके पास नहीं है उनकी तो मजबूरी है। और एक इस माध्यम से, चैनल माध्यम से सभी भाइयों और बहनों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सावन का महीना चल रहा है, तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, चाहे एक गमले में लगाएं। एक पौधा हर घर में होना चाहिए, और एक से ज़्यादा भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, जितने गमले में लगाएंगे। क्योंकि आज सावन के महीने में लगाएंगे तो आप फरवरी तक उसका यूज करेंगे, और सर्दियों में आपकी तुलसी काम आएगी। जब प्रॉब्लम होती है तो हम ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है। तो सभी बहनों से और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इसका पौधा लगाएं, और भाई लोग चाहें तो बहनों को गिफ्ट के साथ एक तुलसी का पौधा भी गिफ्ट कर सकते हैं, या गमला गिफ्ट कर सकते हैं राखी के उपलक्ष्य में। इसी के साथ ही आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।